हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आई फ्रेम को। आई फ्रेम क्या होता है HTML में। उसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक आई फ्रेम की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम आई फ्रेम का कोड लिखेंगे। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, तो मैं ये सब मिटा देता हूँ। आपके पास दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं आई फ्रेम। ओके, सो यहाँ पे इसको लाइव सर्वर पे ऑन कर लेते हैं। चलें, तो ये मेरे पास मेरी फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आई फ्रेम क्या करता है? आई फ्रेम का काम सिर्फ इतना ही है कि जब कभी भी आप किसी और वेबसाइट को या अपने ही वेबसाइट के किसी पेज को अपने किसी पेज में शो करवाना चाहें तो आप ये आई फ्रेम की मदद से कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर मैप लगाना है, या अपनी वेबसाइट के अंदर यूट्यूब की वीडियो शो करवानी है, या अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी ही वेबसाइट के किसी और पेज को शो करवाना है, तो ये सारे काम मैं आई फ्रेम की मदद से कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम आई फ्रेम का एक टैग यूज़ करते हैं। आप आई फ्रेम का जब आप टैग लिखते हैं तो आपके पास वो दो चीज़ आपसे पूछता है कि सोर्स क्या है आपके पास, और उसके साथ साथ फ्रेम बॉर्डर। फ्रेम बॉर्डर को फिलहाल स्किप करते हैं, हम इसको सोर्स बता देते हैं कि मुझे यहाँ पे अपना index.html का पेज शो करवाना है। तो जैसे ये मैं लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे index.html का जो हमने पेज क्रिएट किया था वो यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शो होना शुरू हो गया है। अब ये जो index.html का हमारे पास पेज है, इसके साथ मैं दूसरे भी एट्रीब्यूट इसके साथ यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं विड्थ को बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे 500 पिक्सल हम इसकी विड्थ शो कर सकते हैं, राइट। आप चाहें तो ये काफ़ी बड़ी हो गई है, तो हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा 300 पिक्सल कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक बॉर्डर होता है, राइट। ये बॉर्डर, ये सारी चीज़ें CSS की मदद से हमारे पास हटाई जा सकती हैं। आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हो अगर आप चाहो तो। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी हाइट 100 कर दी, जो कि खासी छोटी हो गई है। मैंने 500 कर दी, तो जो कि मेरे पास बिल्कुल प्रॉपर्ली अब शो हो रही है, राइट। तो इसी तरीके से अगर आप आई फ्रेम की मदद से अपनी वेबसाइट का कोई पेज नहीं शो करवाना चाहते, बल्कि आप यूट्यूब की कोई वीडियो को शो करवाना चाहें तो आप वो भी करवा सकते हैं। कैसे शो करवाएंगे? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। ओके, एनिमल्स की कोई वीडियो लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम एक वीडियो ले लेते हैं और उस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शेयर का आपके पास बटन आ रहा है। सॉरी, ये रहा जो शेयर का बटन आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है इम्बेड का। इम्बेड का मतलब है कि ये जो वीडियो आप अपनी वेबसाइट के अंदर इम्बेड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मैं इम्बेड पे क्लिक करता हूँ तो ये पूरा मुझे एक आई फ्रेम का टैग दे रहा है, हम पूरा लिख के दे रहा है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है और कुछ करने की, मैं सिर्फ यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और अपने पास कोड में वापस आता हूँ और अपना लाइव सर्वर जो मैंने खोला हुआ था उसी पेज पे जाते हैं, देखते हैं कि ये हमारे पास। अच्छा, इसको हम अभी फ़िलहाल कमेंट आउट कर देते हैं कि ये हमें नहीं देखना। और हम आई फ्रेम का जो टैग ओपन करके कॉपी करके लेकर आए हैं वो यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे शो हो रहा है हमारे पास, राइट। तो कुछ वीडियोस या कुछ वेबसाइट्स ऐसी होंगी जो आप लगाएंगे तो सही आई फ्रेम के सोर्स में, लेकिन वो शो नहीं होंगी। तो वो इस वजह से नहीं होती क्योंकि वेबसाइट ने सिक्योरिटी लगाई हुई है या किसी चैनल ने सिक्योरिटी लगाई हुई है। आप उसकी वीडियो को एम्बेड नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। तो इस वजह से एम्बेडिंग की वजह से पूरा आपकी वीडियो जो है वो अनअवेलेबल या फिर कोई एरर प्रोड्यूस करेगी। तो इसका बेहतर हल ये है कि हम उस वीडियो को छोड़ के हम कोशिश करते हैं कि हम कोई एक ऐसी वीडियो दिखाएं जो आप देख भी जो आप के सामने क्लियर भी हो जाए। फॉर एग्जांपल ये वीडियो लेके देखते हैं कि ट्राई करते हैं कि ये लगती है कि नहीं लगती। तो मैंने यहाँ पे दोबारा कोड कॉपी कर लिया। लेट्स ट्राई।
तो यहाँ पे हमारे पास ये वीडियो जो है यहाँ पे शो हो चुकी है। अब इस वीडियो के अंदर आप इसकी विड्थ को चेंज कर सकते हो, आप इसकी हाइट को चेंज कर सकते हो, आप इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो हमने वीडियो के टैग में पढ़े थे। ऑटो प्ले है आपके पास, आप पिक्चर इन पिक्चर वाला जो होता है, जो आपकी जो वीडियो होती है चलते वक्त यूट्यूब में छोटी हो जाती है, कभी आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वो भी ऑप्शन इसमें मौजूद है आपके पास। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अलाउ फुल स्क्रीन ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हुई हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप हाई फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। एम्बेडिंग करने के लिए नॉर्मली ये हमारे पास काम आता है। इसी तरह से आपके पास मैप्स ऑफ गूगल पे जाएंगे आप, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं गूगल मैप्स ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम गूगल मैप्स पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास हमारे पास कुछ लोकेशन आ रही है और मैं मान लेता हूँ कि मैं ये लोकेशन को अपने पास अपनी वेबसाइट में शो करवाना चाहता हूँ। अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि हम अपनी वेबसाइट में एड्रेस शो करवाना चाहते हैं। तो वो किस तरीके से होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल कोई लोकेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप कोई लोकेशन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो आपके पास इस तरीके का साइड पैनल ओपन हो जाता है। इस पे जाके आप शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास एम्बेड अ मैप आ रहा है। तो आप एम्बेड अ मैप के ऊपर ये पूरा आपको HTML का कोड प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह से मैं यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लेता हूँ और अपने वेबसाइट पे दोबारा हो जाते हैं और यहाँ पे अपना ये जो कोड है मैप का, ये हम पेस्ट कर देते हैं। और जैसे ही हम पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास पूरा मैप यहाँ पे पूरी डायरेक्शन के साथ, पूरे एड्रेस के साथ जो हमने वहाँ सेलेक्ट किया था वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। इसी तरीके से मैं इसकी भी विड्थ को यहाँ पे छेड़ सकता हूँ। मैं इसकी विड्थ को यहाँ छोटा कर देता हूँ ताकि ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर नज़र आ जाए, और हाइट को भी हम छोटा कर लेते हैं ताकि यहाँ पे ये हमारे पास इस तरीके की पूरी एम्बेडिंग आपकी मैप की शो हो रही है। और अगर इसके दरमियान में हमने फॉर एग्जांपल गैप डालना है तो BR मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 गैप के साथ अब ये थोड़ा सा हमारे पास बेहतर लग रहा है। तो ये है आपके पास आई फ्रेम का मेन काम। आई फ्रेम के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, वो क्या हैं? एक आपके पास टाइटल का एट्रीब्यूट है इसमें जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी शो हो रहा है, जो यूट्यूब का ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो वो इसलिए है क्योंकि जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो स्क्रीन रीड कर रहे होते हैं, तो ये उनके लिए शो होता है। तो ये नॉर्मली आपको फ्रंट पे इसका कुछ भी नहीं दिखेगा, बट ये हाँ आपके पास जो डिवाइसेस होती हैं जो रीड आउट करती हैं, वहाँ पे ये टाइटल जो है वो रीड होगा। तो ये एक अच्छी अप्रोच है इसको लिखना। दूसरी एक चीज़ कि हमारे पास इसके अंदर बॉर्डर आ रहा है, बहुत ही माइनर सा, हम उसे चेंज ख़त्म कर सकते हैं। CSS को थ्रू हम ये काम सीखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। और एक चीज़ और है इसके अंदर हमारे पास कि आप आई फ्रेम को A टैग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अभी तो आई फ्रेम आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन हम चाहें तो इसको A टैग के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल A टैग के अंदर अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक हियर, और उसके लिए आपने काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आई फ्रेम में आना पड़ेगा और इसका जो ओपनिंग टैग का एंड है आपका, जो ये एंगुलर ब्रैकेट से पहले आपको दिख रहा होगा, तो इससे पहले आपने नेम यहाँ पे डिफाइन करना है। नेम में मैंने मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया मैप्स, राइट। अब जैसे यहाँ पे मैं नेम में मैप लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और शो करवा देते हैं। वो ये है हमारे पास कि जैसे मैंने यहाँ पे नेम का में मैप्स लिखा है, तो मैंने एक काम ये करना है, नेम यहाँ पे नेम की वैल्यू मैप्स देके कि मैं अपने A टैग में जाऊँगा। और जैसे कि मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी कि हम टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। टारगेट के एट्रीब्यूट में हमने वही नाम यहाँ पे देना है जो नाम हमने यहाँ पे मैप्स में यूज़ किया है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। वैसे तो छोटा सा लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो टारगेट में मैंने मैप्स डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा, अब आपने दूसरा काम ये करना है कि सोर्स के इन्वर्टेड कॉमास में जो भी आपके पास सोर्स लिखी हुई है, वो सोर्स आपने यहाँ ahref के टैग में
आपने यहाँ पे एज अ वैल्यू उसको पास कर देना, राइट। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास SRC का कोई काम रहा नहीं है। तो स्क्रीन हमारे पास रिफ्रेश हो गई है और अब आप देख रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास मैप नहीं आ रहा। एक काम ये करते हैं, दोनों टैग के दरमियान में BR मल्टीप्लाई बाय 2 दो लाइन ब्रेक्स दे देते हैं। अब आप देखेंगे तो मेरे पास मैप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं हो रहा। अब मैप कब शो होगा, जब यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंगफुल टेक्स्ट बना देता हूँ, फॉर डायरेक्शन। तो कि मैं यूज़र को बोल रहा हूँ भाई यहाँ क्लिक करो आप, और ये क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो जैसे ही यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसको डायरेक्शन मिल जाएगी और मैप उसके सामने शो हो जाएगा। अब दोबारा स्क्रीन को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो मैप बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा, जब यूज़र क्लिक करेगा तो ही उसको मैप शो होगा। तो ये था हमारे पास आई फ्रेम का सब कुछ। तो उम्मीद है कि समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।